मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत तिंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विकराल भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकराल भैरव की आराधना, पूजा, उपवास, साधना करने से मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। 10 महाविद्या में से एक महाविद्या का नाम है माता छिन्नमस्ता। इनकी साधना करने वाले जो उपासक हैं, ये अपने जीवन में दिन रात प्रयत्न करते हैं माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। अगर उनको कृपा नहीं मिलती या उनको साधना में सफलता नहीं मिलती तो इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि उन्होंने विकराल भैरव की साधना नहीं की। यानी जो विकराल भैरव के उपासक हैं उनके ऊपर माता छिन्नमस्ता की कृपा मिलती ही है। माता छिन्नमस्ता के बारे में कहा जाता है वो किसी भी मनुष्य की जरूरतों को पूरा करती हैं तुरंत। छिन्नमस्ता का आपने चित्र देखा होगा। वे अपना गर्दन काट के उस खून को अपनी दासियों को पिला रही हैं। इस तरह का चित्र उनका बनता है। कहने का मतलब है कि वो जब किसी को मदद करने पे आ जाती हैं तो किसी भी सीमा तक चली जाती हैं, किसी भी हद तक पार कर जाती हैं। सवाल यह है कि उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कैसे किया जाए। उनकी प्रसन्नता के लिए अगर आप छिन्नमस्ता के उपासक हैं, वर्षों से उनके साधना, उनके व्रत उपवास आप कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि उस तरीके से फायदा आपको नहीं मिल रहा है जिस तरीके से आपको बताया गया है। लेकिन अगर विकराल भैरव की साधना करते हैं तो आपको महसूस होगा कि माता छिन्नमस्ता की कृपा आप पर होने लगी है। छिन्नमस्ता की कृपा आप पर होने लगी है। कहते हैं ना, बहुत इम्पॉसिबल कार्य, बड़े से बड़ा कार्य, बड़े से बड़े पद पर पहुंचना, बड़ी से बड़ी अवस्था तक पहुंचना, बड़े से बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने की जो इच्छा जिनके मन में, जिन साधक के मन में होती है, उनके उस उद्देश्य की पूर्ति माता छिन्नमस्ता करती हैं। लेकिन उसके लिए विकराल भैरव की साधना करनी परम आवश्यक है। आप कोई ऐसा कार्य हाथ में ले लिया है जो विशाल है, बहुत ही बड़ा उद्देश्य है उस कार्य का, तो आपको विकराल भैरव की साधना करनी चाहिए। आप कोई बिजनेस में आपने सपना देखा है बहुत बड़े बेस पे जाने का, आपको विकराल भैरव की साधना करनी है। इनकी साधना लोग इसलिए नहीं करते कि आप मन में सोचे कि बस मुझे सुख समृद्धि मिल जाए। नहीं नहीं, इसके लिए तो कुछ देवी देवता दूसरे हैं ही हैं। इनकी साधना तब की जाती है जब आपके दिमाग में उच्च कोटि का लेवल हो। बड़े लेवल के सपने अगर आप देखते हैं, ऊंचे लेवल के सपने देखते हैं, सिर्फ ऊंचे लेवल के सपने, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकराल भैरव की साधना की जाती है। और जैसे मैंने कहा, विकराल भैरव की जब साधना की जाती है तो माता छिन्नमस्ता तो प्रसन्न होती ही हैं, उनकी कृपा आपको मिलती ही है। तो जो माता छिन्नमस्ता के उपासक हैं उनको विकराल भैरव की साधना करने के बाद माता छिन्नमस्ता की साधना करनी चाहिए। किसी भी तरीके की सुरक्षा हो, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन हो, किसी भी तरीके की इच्छा हो, माता छिन्नमस्ता
उसको पूरा करती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विकराल भैरव की साधना आपके लिए करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। दोनों आंखों के बीच में पिंच करें। उस जगह पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके सांस को रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद विशिष्ट तरीके की सुक्री मुद्रा बनाएं। ये सुक्री मुद्रा है। इस सुक्री मुद्रा बनाकर आपको विकराल भैरव मंत्र ओम ह्रीं विकराल भैरवाय शत्रुम भंजय ह्रीं त्रिपुर छिन्नमस्ते फट। ओम ह्रीं विकराल भैरवाय शत्रुम भंजय ह्रीं त्रिपुर छिन्नमस्ते फट। ओम ह्रीं विकराल भैरवाय शत्रुम भंजय ह्रीं त्रिपुर छिन्नमस्ते फट। ओम ह्रीं विकराल भैरवाय शत्रुम भंजय ह्रीं त्रिपुर छिन्नमस्ते फट। ये मंत्र की उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें, बुदबुदा कर जाप करें। आपकी आवाज दूर तक नहीं जानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस मंत्र को रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला, मूंगा माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर माला से मंत्र का जाप कर सकते हैं तो एक हाथ से ये मुद्रा लगाएं, दूसरे हाथ से मंत्र का जाप करें। लेकिन अगर आप बिना माला के मंत्र का जाप कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको आधा घंटा मंत्र का जाप करना है। दोनों हाथ से मुद्रा लगा लें और मुद्रा लगाकर आंख बंद करके आधा घंटा मंत्र का जाप करें। 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान कर दें। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास आप में कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव महसूस होने लगेगा। इससे आपको दिनों दिन ही महसूस होगा कि जैसे सब कुछ अपने फेवर में हो रहा है। मन सुखी रहेगा, मन को समाधान रहेगा, मन को शांति रहेगी, क्योंकि आपकी सुरक्षा चारों तरफ से होने लगती है। आपकी इच्छाएं पूरी करने में मदद मिलने लगती है। जब इस तरह की साधना करते हैं और आप जब कोई कार्य करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, साथ में कोई और भी है जो आपको मदद मिल रही है किसी की। इस तरीके से महसूस होता है। इससे आपको अपने काम में जोश आता है, फिर चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी तरीके का कार्य हो, उसमें जोश आता है और इससे आपको अच्छा महसूस होता है। इस साधना को किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हैं। आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।